आज आज जब गुरुओं को माना जा रहा है नाम पूछ पूछ पर, हमने क्या पढ़ा था? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहां गई वो तहजीब, कहां गई वो मोहब्बत? हम इस मोहब्बत को खोजने आए हैं, आज हम इस मोहब्बत को ढूंढने आए हैं, आज हम लोगों को जगाने आए हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वमा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानि अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़्ज़ालिमि अहलुहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, सोशल मीडिया के माध्यम से आप हजरात तक यह खबर कल से गर्दिश कर रही थी और आप हजरात तक पहुंच गई थी, जो मुस्लिम सेवा संगठन की जानिब से चलाई जा रही थी कि कल 2:30 बजे जुमे की नमाज के बाद जो पहाड़ों पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ अत्याचार हो रहा है, या इसी तरीके से हिंदू भाइयों की बस्तियों में मुस्लिम फेरी वाले नौजवानों को उनसे नाम पूछ कर उनके खिलाफ अत्याचार कर रहे थे और उनको वहां से भगाने की और धमकाने की बातें हो रही थी। तो उत्तराखंड का हालात एक मुद्दत से ख़राब चल रहे हैं और जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद और भाईचारा था, उसको ख़त्म करने की कोशिशें और प्लानिंग साजिशें चल रही है। लेकिन हमने हमेशा संविधान, कानून और इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की बात की है, और आज मैं ये बात बड़े दो टोक अल्फाज में और खुले शब्दों के साथ में ये कह देना चाहता हूँ कि सन 47 के बाद से इस मुल्क के अमन को बाकी रखने में और इस मुल्क की सालमियत को बाकी रखने में आप हजरात का किरदार कम, मौलवियों का ज़्यादा है। वो क्यों है? जब जब भी इस मुल्क के अंदर गुजरात में दंगा हुआ, या इस मुल्क के अंदर मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, मुरादाबाद के अंदर दंगा हुआ, हाशिमपुरा के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, हमने उस वक़्त भी सब्र की बात की, हमने उस वक़्त भी अमन की बात की, हमने उस वक़्त भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, हमने उस वक़्त भी हालात को कंट्रोल किया और हमारी क़यादतों ने उस वक़्त भी अमन और सब्र का पैगाम दिया। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस मुल्क को बचाने में और अमन को बरकरार रखने में इस मुल्क के अंदर आप लोगों का किरदार कम और हम मुसलमान यानी उलमा का किरदार ज़्यादा है। अब मैं अपनी बात रखने के लिए जनाब लताफ़त हुसैन, अध्यक्ष तंजीम रहनुमाई मिल्लत को देना चाहता हूँ कि वो आए और अपनी बात आप हजरात के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हुकूमत तक अपनी बात को पहुँचाए। और साथियों और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं अपनी बात रखने से पहले जो मेरी चिंता, हम सबकी चिंता है, जो कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद हो रहा है और वहाँ पर फौजी भाइयों पर हमला हो रहा है और अन्य कांड हो रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। हम अमन पसंद लोग हैं, अमन चाहते हैं। अपने सूबे की अगर हम बात करें तो आज जिस ज्ञापन को हम लेकर आए हैं, हम बहुत विनम्र शब्दों में अपने मुख्यमंत्री को ये बताना और कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस सूबे के एक मजहब के नहीं है, सूबे को उन्होंने देखना है और सूबे के जो हालात हैं वो हमसे ज़्यादा वो जानते हैं। कोई दिन नहीं गुजर रहा, कोई शाम नहीं गुजर रही, कोई सुबह नहीं गुजर रही जहाँ घटनाएं नहीं हो रही। हमारे बच्चों को परेशान किया जा रहा है, हमारी बच्चियों को परेशान किया जा रहा है, हमारी मसाजिदों पर हमला किया जा रहा है। पहाड़ का वो माहौल जो एक मिसाल था इस दुनिया के अंदर, जिसके लिए भाईचारे की मिसालें देते थे और जिस बात को लेकर हमने इस राज्य को बनाया था, हमने राज्य इसलिए बनाया था यहाँ अमन रहे, भाईचारा कायम रहे, आपस में सौहार्द से लोग रहे, अमन चैन से लोग रहे। लेकिन सुबह की क्या हालत हो गई है?
हम ज्ञापन देते देते थक नहीं रहे, सरकार हमारी बात सुनती नहीं, डीएम महोदय हमें टाइम देते नहीं, कैसे काम चलेगा? या तो सरकार हमें ये कहते कि यहाँ मुसलमानों का रहना इन्हें गवारा नहीं है, हमको इंतजाम कर लेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जो वहां पर उत्तरकाशी में कल हुआ, बहुत दर्दनाक घटना है। तमाम लोग ये खड़े हैं, जिम्मेदार लोग खड़े हैं। हमने समय से पहले सरकार को चेताया था, ज्ञापन दिया था और ये कहा था कि उत्तरकाशी में ये 24 तारीख में होने जा रहा है। सरकार ने उसमें संज्ञान भी लिया था। वहां डीएम का बयान भी 2 दिन पहले आया था और डीएम साहब और एसपी साहब ने कहा था कि ये मस्जिद वैध है, कागजात इसके चेक कर लिए गए हैं और इसे जो है इस पे कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि प्रदर्शन वहां हुआ। एक बात बहुत साफ तौर से कहना चाहता हूँ, पहाड़ों की हालात हमें मालूम है। पहाड़ों पे इतने लोग नहीं है जितनी भीड़ वहां पर दिखाई दी थी। कहाँ से ये भीड़ आई, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। तमाम हिंदू संगठन, तमाम हिंदू तंजीमें उत्तरकाशी में इकट्ठा हो गए और वो एक माहौल को बिगाड़ने की काम कर रहे हैं। अभी जो कह रहे थे दर्शन भारती के, आज अखबार में मैं पढ़ रहा था, कल उसने वहां बदतमीजी करी और आज उसका बयान है कि कोई मस्जिद में नमाज जुमे की पढ़ना आएगा तो हम देखेंगे। अबे भाई, क्या हम हिंदू तंजीमों से इजाजत लेकर नमाज पढ़ेंगे? देखिए, नमाज हमारा जो है धार्मिक अधिकार है, उसे रोका नहीं जा सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। हमें हर हालत में नमाज अदा करनी है। हमें मसाजिद में जाने से कौन रोकेगा? और ये सूबा किसी की मलकियत नहीं है। ये राज्य जो है हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाई का है और चारों जातियों ने लेकर इसके राज्य की लड़ाई को लड़ा था। लेकिन इसलिए नहीं लड़ा था जो मुख्यमंत्री ने इसके हालात कर दिए। हम मुख्यमंत्री जी से कहते हैं, समय आ गया है, आप मुंह खोलिए, यूसीसी के पीछे मत पड़िए। इस मुख्यमंत्री को सिर्फ यूसीसी याद है। वो कहता है कि ये लागू होगी तो यूसीसी होगी और मैं शिरा लूंगा तो यूसीसी लागू करके दूंगा। हम ये कहते हैं कि यूसीसी की बात करने से पहले इस यहाँ के रोजगार को देखिए, यहाँ के भाईचारे को देखिए, यहाँ के सद्भाव को देखिए, यहाँ के मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं उसे देखिए, उसे रोकिए। उसे रोकने को आप तैयार नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, अब समय आ गया है, आप चेतिए, आप अपनी आंख खोलिए, आंख मूंद कर इस राज्य को मत चलाइए। ये राज्य एक तरफा चलने वाला नहीं है। इस राज्य में इतनी हिस्सेदारी जितनी दूसरे की है उतनी हमारे भी है। राज्य को बनाने के लिए उतनी हिस्सेदारी हमने भी निभाई थी। हमारी इन हिस्सेदारी को नजरअंदाज न करें। मैं ज्यादा बात न कहते हुए सिर्फ एक ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो माहौल यहाँ खराब हो रहा है, आज की बात नहीं है, उत्तरकाशी की घटना नहीं है। 6 महीने से माहौल खराब हो रहा है और प्रशासन और शासन ये जानता है कि माहौल खराब करने वाले कौन लोग हैं। 5-6 लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, उनके नाम उंगलियों पर गिन लो। उनके प्रशासन भी जानता है, हम भी जानते हैं, गैर लोग भी जानते हैं। वो 5-7 लोग यहाँ के चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हमारे भाईचारे को खराब करना चाहते हैं। अगर उन 6-7 लोग जो चिन्हित लोग हैं, सरकार की लिस्ट में चिन्हित लोग हैं, मुझे उन्हें नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं उनके नाम। अगर उन पर सरकार कार्रवाई कर दे तो मैं समझता हूँ जिस भाईचारे के लिए हम जाने जाते थे वो भाईचारा और अमन हमारा बहाल होगा। इन्हीं शब्दों के बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भारत। यहाँ पर मौजूद जितने भी संविधान को अपनी आत्मा मानने वाले लोग आए हैं, मैं उन सब का इस्तेमाल करता हूं और उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। आज के जमाने में जब संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही हैं, जब संविधान किताबों में रह गया है, इस संविधान को बचाने के लिए, इस भारत की जंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए, इस भारत की एकता में अनेकता जो इसकी विशेषता है, इसे बचाने के लिए आज कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग सलाम के काबिल हैं, ऐसे लोग खिराज तहसीन उन्हें दी जाए इसके काबिल हैं। आज का हमारा मुद्दा ये था कि हम माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को ये शपथ याद दिलाने आए हैं जो उन्होंने संविधान को साक्षी मानकर ली थी। और ये संवैधानिक शपथ उन्हें हम इसलिए याद दिलाना चाहते हैं क्योंकि एक संविधान ने आज एक चाय वाले को भारत का प्रधानमंत्री बनाया है। इस संविधान ने आज माननीय पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया है। अगर ये संविधान नहीं होता तो जैसे यहाँ राजशाही चली आ रही थी, क्या मालूम ऐसे ही राजशाही चलती रहती।
लेकिन हमारे लोगों ने इस संविधान को, हमारे बुजुर्गों ने इस देश को अपने खून से सींचकर इस मोहब्बत की मिट्टी को जन्म दिया था। और इस मोहब्बत की मिट्टी, तब ये मोहब्बत की मिट्टी कहने लायक होगी जब इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे आपस में भाईचारे के साथ और मोहब्बत के साथ रहेंगे। मैं आज ये कहना चाहता हूं, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूं मेरे देश की धरती तुझे और भी कुछ दूं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात की जिम्मेदारी सरकारों पर लगाई है कि वो इंश्योर करे पॉलिटिकल इक्वालिटी और सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी और बराबर के चांसेस हो सकते। सेक्शन 38 एम्पावर करता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द पीपल। कहां है वेलफेयर जब लोगों को मारा जा रहा है, जब नाम पूछ के मारा जा रहा है? कहां इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, कहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है? नहीं है। इस शपथ को हम याद दिलाने आज आए हैं। लेकिन हम उस भारत की बात करते हैं जहां हमने भारत में सुना, नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। हमने वो भारत का सपना देखा है, हमने वो भारत सुना है। जब हम बच्चे थे हम क्या सुनते थे? हम क्या सुनते थे? आप याद करें उन गीते को। सारा भारत ये कहे देश में एका रहे, प्यार की गंगा बहे देश में एका रहे। हम एकता की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं। आज इन नफरती ताकतों के खिलाफ हम ऐलाने मोहब्बत करते हैं। जंग का इलाज जंग नहीं है, जंग का इलाज मोहब्बत है। हम इनको मोहब्बत से जवाब देंगे, क्योंकि हमारे पास विचार किसके हैं? हमारे पास विचार हमारे नबी के हैं। सुलह हुदैबिया दिखाता है अमन, सुलह हुदैबिया दिखाता है मोहब्बत। हमारे पास आदर्श गांधी का है, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सत्य और अहिंसा का दामन थामा। हम अहिंसा की लड़ाई लड़ने वाले हैं, हम सत्य की लड़ाई लड़ने वाले हैं। हम कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, हम कभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे। हम अगर जवाब देंगे तो मोहब्बत से जवाब देंगे, हम कानूनी दायरे में रहकर जवाब देंगे। इसका अधिकार माननीय मुख्यमंत्री आपने नहीं दिया, इसका अधिकार सरकार ने नहीं दिया। इसका अधिकार किसने दिया है? इसका अधिकार संविधान ने दिया है। आज जब गुरुओं को मारा जा रहा है नाम पूछ पूछ पर, हमने क्या पढ़ा था? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहां गई वो तहजीब, कहां गई वो मोहब्बत? हम इस मोहब्बत को खोजने आए हैं, आज हम इस मोहब्बत को ढूंढने आए हैं। आज हम लोगों को जगाने आए हैं कि हमें इस मुल्क में मोहब्बत को कायम करना है, मोहब्बत को स्थापित करना है और नफरत से नहीं करेंगे। मैं सारे लोगों को आज आह्वान करता हूं, अपने हिंदू भाइयों के साथ, अपने सिख भाइयों के साथ, अपने ईसाई भाइयों के साथ और जितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इस पहाड़ की संस्कृति मोहब्बत की संस्कृति है। ये पहाड़ के लोग स्वाभिमानी लोग हैं और हम भी इस पहाड़ मूल के रहने वाले हैं। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं, इस मोहब्बत के पैगाम को हमें आम करना है। उसके लिए हम अपने सारे भाइयों के पास जाकर फूलों से उनका स्वागत करेंगे, शोभा यात्राओं का स्वागत फूल डालकर करेंगे और मोहब्बत की एक नजीर कायम करेंगे। इन नफरती लोगों का इलाज नफरत नहीं है मेरे भाइयों, इन नफरती लोगों का इलाज केवल मोहब्बत है, क्योंकि भारत की मिट्टी मोहब्बत सिखाती है, भारत की मिट्टी मोहब्बत सिखाती है। हमारे नबी मोहब्बत सिखाते हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। जो लिखला है लफ्ज सलामती से, देखो सुनो, इस्लाम को किताबों से पढ़ के नहीं देखा जाएगा, इस्लाम को तुम्हारे किरदार से, मेरे किरदार से देखा जाएगा। क्या मेरे किरदार में मसावत है? क्या मेरे किरदार में सच्चाई है? क्या मेरे किरदार में कुर्बानी है? नहीं है। इसलिए आज हम लोगों की वजह से इस्लाम बदनाम है। हमें अपने किरदार में मोहब्बत, मसावत पैदा करनी है, हमें अपने किरदार में कुर्बानी पैदा करनी है, तब ये देश, ये मेरा भारत महान बनेगा। ये भारत महान था, ये भारत महान है और ये भारत महान रहेगा। कुछ लोगों के खराब हो जाने से इंसानियत नहीं खराब होती, कुछ लोगों के खराब हो जाने से नस्लें नहीं खराब होती। कुछ लोग अगर खराब है, उन खराब लोगों का इलाज कानून करेगा, उन खराब लोगों का इलाज मोहब्बत करेगी, नफरत नहीं करेगी। आज अपना हाथ उठा के ऐसे सब अपना हाथ उठाएं सब अपना हाथ और इस बात का प्रण ले कि हम इस मुल्क में, हम इस देश में, हम इस शहर में मोहब्बत का निजाम कायम करेंगे, मोहब्बत का निजाम कायम करेंगे, मोहब्बत का निजाम कायम करेंगे। आज अब मैं अपनी बात को यहीं खत्म करना चाहता हूं, ये कहकर वो समय कभी तो आएगा जब झगड़े दुनिया वालों के तलवार नहीं सुलझाएगी। हमें सत्य का रास्ता थामना है, हमें अहिंसा का रास्ता थामना है, हमें कानून का रास्ता थामना है। इसीलिए मैं कहता हूं, संविधान
जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तानी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद 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 नफरत मुर्दाबाद मुर्दाबाद नफरत मुर्दाबाद मुर्दाबाद नफरत मुर्दाबाद 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 जय हिंद जय भारत जय उत्सव